भदोही जिले की बेबाक, निडर, बेखौफ खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। यथार्थ गीता के रचयिता परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ के स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी सोमवार को भदोही पहुंचे थे। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ गई थी। कोयरौना इलाके के गंगापुर तलिया में परमहंस आश्रम पर अपने निजी हेलीकॉप्टर से स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी पहुंचे थे। गाजे बाजे के साथ स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी का भक्तों ने स्वागत किया। 12:18 पर स्वामी जी का उड़न खटोला परमहंस आश्रम गंगापुर तलिया बैरे बीसा में उतरा था। सुरक्षा व्यवस्था को 2 थाने की पुलिस व पीएसी बल के साथ एम्बुलेंस व फायर विभाग की टीम डटी रही। महाराज के आगमन को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। भंडारे का भी आयोजन किया गया था। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज दर्शन कर जैसे ही मंच से हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगे, वहां मौजूद भक्तों के आंसू छलक पड़े। गगनभेदी नारों के साथ यथार्थ गीता के रचयिता स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी को भक्तों ने रवाना किया। महाराज के आगमन को लेकर कोयरौना थाना अध्यक्ष गीता राय व उच्च इंस्पेक्टर राकेश सिंह दल बल के साथ सुबह से ही डटे रहे। उधर भारी भीड़ के बीच कुछ ऐसी महिलाएं भी कोयरौना पुलिस के हत्थे चढ़ी हैं जो श्रद्धालु महिलाओं की चैन चोरी करने के फिराक में थी। स्वामी जी के दर्शन के लिए लगभग 70,000 से अधिक भीड़ गंगापुर तलिया बैरी बीसा में पहुंची थी। 3:40 पर महाराज जी का उड़न खटोला उड़ गया। भीगे नयन लेकर श्रद्धालु अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। भदोही शहर के मोरवा पुल के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। मामला चौरी थाना इलाके के मोरवा पुल भकोड़ा के समीप का है। युवक की पहचान चौरी के दुबहा निवासी चंद्र प्रकाश के 18 वर्षीय पुत्र विकास गुप्ता के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही चौरी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उधर रोते बिलखते परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। विकास गुप्ता सुबह 11 बजे अपने घर से निकला था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विकास गुप्ता रेलवे ट्रैक पकड़कर इंदिरा मिल की तरफ जा रहा था। तभी वाराणसी से चलकर जंघई जाने वाली एक यात्री ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। चोरों ने पहले विद्यालय में छककर शराब पी। शराब पार्टी के बाद चोर कुर्सी मेज लगाकर विद्यालय में लगा पंखा उठा ले गए। मामला ज्ञानपुर कोतवाली के बगल प्राथमिक विद्यालय द्वितीय का है। प्रधानाध्यापक शालिनी गुप्ता ने ज्ञानपुर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सुबह विद्यालय पहुंचने पर देखा गया कि कक्ष का एक दरवाजे का ताला टूटा है और अंदर शराब का कैन पड़ा हुआ था तथा कक्ष में लगा 2 पंखा गायब था। शालिनी गुप्ता ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। जांच पड़ताल के लिए डायल 112 पुलिस पहुंची थी। इस बार 14 फरवरी को बसंत पंचमी, माता पिता पूजन दिवस और वैलेंटाइन डे एक साथ मनाए जाएंगे। एक और इश्क इजहार का पर्व वैलेंटाइन डे तो वहीं दूसरी ओर माता पिता पूजन दिवस व बसंत पंचमी त्योहार को लेकर भदोही जिले के बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। भदोही शहर सहित गोपीगंज, ज्ञानपुर, सुरियामा, चौरी, औराई सहित शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के बाजारों में गिफ्ट आइटमों की दुकानों पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है। दुकानदारों ने बताया कि वैलेंटाइन डे को लेकर खरीदारी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर बसंत पंचमी व माता पिता पूजन दिवस को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जर्जर सड़क बनवाने की मांग को लेकर ज्ञानपुर के देवनाथपुर लक्ष्मण पट्टी से काफी संख्या में ग्रामीण सोमवार को डीएम दरबार पहुंचे थे। दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय को एक पत्र देते हुए 12 वर्षों से क्षतिग्रस्त सड़क को बनवाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए संदीप दुबे, पूनम सरस्वती, राजकुमारी आदि ने कहा कि जल निगम मोड़ से बैरा खास तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। 12 साल पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब सड़क पूरी तरह अपना वजूद खो चुकी है। सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क, कुछ पता नहीं है। आए दिन बाइक सवार इस सड़क पर गिरकर चोटिल होते रहते हैं। यही सड़क असनाव, बभनौटी, पीपरगांव, कस्तूरीपुर व कंसापुर को भी जोड़ती है। 2 किलोमीटर सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है। पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग की है।
औराई पावर हाउस के विद्युत कर्मियों पर ग्रामीणों ने बड़ा आरोप लगाया है। औराई ब्लॉक के पीपर गांव के पांडेपुर बस्ती के श्यामलाल, बंसु, हरिगेन, गया पाल, कैलाश, शिवानंद ने आरोप लगाया है कि पांडेपुर में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है। इसी ट्रांसफार्मर से पांडेपुर के लगभग 60 लोगों का घर उजाला होता है, लेकिन बगैर सूचना दिए विद्युत कर्मी पहुंचे और ट्रांसफार्मर से पांडेपुर बस्ती में गए मेन केबल को अलग कर दिया। ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो विद्युत कर्मी बकाया बिल का हवाला देने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि 4 साल पूर्व उनके घरों पर मीटर लगाया गया था, लेकिन अभी तक कोई बिल नहीं आई है। कहा कि सामने यूपी बोर्ड की परीक्षा है, ऐसे में बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर विद्युत कर्मी कनेक्शन नहीं जोड़े तो डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत रेलवे फाटक पार करते समय एक वृद्ध पर बूम गिरने से वह घायल हो गया है। मोड़ के डुडवा धर्मपुरी निवासी 65 वर्षीय निजामुद्दीन शाह सुबह 10 बजे घर से ज्ञानपुर कचहरी जा रहे थे। निजामुद्दीन शाह घर से पैदल निकले और मोड़ स्टेशन ज्ञानपुर रोड वाले फाटक को पार कर ऑटो पकड़ने जा रहे थे। निजामुद्दीन शाह फाटक का एक बूम पार कर गए। जब दूसरा बूम पार करने लगे तभी गेटमैन अचानक फाटक बंद करने लगा, जिससे बूम निजामुद्दीन शाह के सिर पर गिर गया और वह फौरन बेहोश हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने निजामुद्दीन शाह को इलाज के लिए एमबीएस भदोही में भर्ती कराया था। सोमवार को भदोही शहर के चौरी रोड स्थित स्काई हाई इंग्लिश स्कूल में मैक्स टॉप स्कॉलरशिप टेस्ट की परीक्षा कराई गई। परीक्षा में 100 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। स्कूल के प्रिंसिपल विकास गुप्ता ने बताया कि परीक्षा का परिणाम 29 फरवरी को आएगा। प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। कहा कि परीक्षा में बेहतर अंक से पास करने वाले बच्चों को 60 महीने तक प्रतिमाह 1000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। कहा कि प्रतियोगिता से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। परीक्षक नैन्सी मौर्य, धनंजय चौरसिया, उम्मुल वारा, ज्योति वर्मा, फलक जहान की देखरेख में यह परीक्षा संपन्न हुई है। अभोली ब्लॉक के हरदुआ गांव से भदोही तहसील पहुंचे ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए रास्ते की मांग की है। पत्र सौंपते हुए कमलेश कुमार मिश्रा, गुड्डू मिश्रा, जय श्याम नन्हे मिश्रा ने कहा कि गांव के ब्राह्मण बस्ती में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बस्ती के लोग गांव के रेलवे स्टेशन किनारे से आते जाते हैं, लेकिन रेलवे लाइन दोहरीकरण होने से अब काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए हरदुआ गांव के ब्राह्मण बस्ती तक रोड बनवाए जाने की मांग की है। सोमवार को औराई विधायक दीनानाथ भास्कर व मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया है। साथ ही छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। उधर समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर ऐश्वर्या राजलक्ष्मी ने बताया कि छात्रावास में कुल 47 छात्राएं रह रही हैं। विधायक ने छात्रावास में बेहतर काम करने का भरोसा दिया है। विधायक ने कहा कि छात्रावास में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में सोमवार को जनसंख्या नियंत्रण के तहत नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था। सीएससी के डॉक्टर राहुल द्विवेदी ने बताया कि आशा कार्यकर्ता व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिविर का आयोजन कर 46 महिलाओं की नसबंदी की गई। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को एम्बुलेंस की सहायता से उनके घरों तक भेजा गया। डॉक्टर राहुल द्विवेदी ने बताया कि नसबंदी कराने वाली महिलाओं को जरूरी दवाई भी दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मात्र कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। भदोही जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर निर्वाचन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को विकास भवन सभागार ज्ञानपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें ट्रेनर राकेश कुमार सिंह ने चुनाव ड्यूटी में लगने वाले कर्मियों को ईवीएम चलाने का प्रशिक्षण दिया था। ईवीएम कैसे चलता है इस बात की जानकारी भी दी गई। वहीं कर्मचारियों ने ईवीएम चलाने व मतदान की पुष्टि कैसे होती है इसकी भी जानकारी ट्रेनर से ली है। ज्ञानपुर बीआरसी सभागार में निपुण भारत मिशन के तहत तीसरी बैच का शुभारंभ सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया है। कार्यक्रम में परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देने पर बल दी गई। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी ने परिषदीय स्कूल के शिक्षकों से कहा कि बच्चों को बुनियादी भाषा व गणित की ज्यादा से ज्यादा जानकारी
दी जाए। कहा कि भाषा की चुनौतियां होती हैं, अगर शिक्षक आसान शब्दों में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। औराई के अलमऊ में स्थित बलीकरण सिंह कॉन्वेंट विद्यालय में सोमवार को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में छात्रों ने खूब दिमागी कसरत की। प्रधानाचार्य अंबुज पांडे ने बताया कि इस परीक्षा से सामान्य ज्ञान के धनी छात्राओं को समाज के सामने लाना है। ऐसे काफी छात्र हैं जिनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पाती है और वह प्रतिभागी परीक्षा में बैठते समय घबराते हैं। ऐसे प्रतियोगिता से छात्रों के भीतर परीक्षाओं में बैठने की शक्ति मिलती है। कहा कि सामान्य ज्ञान परीक्षा का परिणाम कुछ दिनों बाद आएगा और परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर प्रबंधक नरेंद्र अवस्थी मौजूद रहे। भदोही जिले के किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं या फिर आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।